हेलो फ्रेंड्स। डेस्टिनेशन एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया आपके 17th बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर सेक्शन में हेल्प करने के लिए फिर से आया हूं। और आज देखेंगे हम लोग 16 अगस्त ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको 17th बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको पहले एमसीक्यू कराया जाए, फिर उसके बाद डिटेल उस टॉपिक का आपको एनालिसिस बताया जाए, ठीक है, ताकि आपको फैक्चुअल और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे दोनों का नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज 16 अगस्त का हम लोग पहला टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड टू बी ऑनर्ड विथ फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड। ओके, निम्नलिखित में से किसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए शुभांशु शुक्ला, बी गोविंद राजन पद्मानभन, ओके, सी प्रशांत बालाकृष्णन नायर, या फिर डी अजित कृष्णन। क्या लग रहा है आपका आंसर क्या होना चाहिए? देखो, इनकेस आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये पहली बार विज्ञान रत्न अवार्ड दिया जा रहा है और ये मिलेगा आपको, बी आंसर हो जाएगा, गोविंद राजन पद्मानभन को। ठीक है, गोविंद राजन पद्मानभन को ये अवार्ड मिलने जा रहा है। ओके, देखते हैं थोड़ा हम लोग डिटेल में इसको। तो ये बेसिकली एक बायोकेमिस्ट है। ओके, तो बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मानभन was elected for inaugural विज्ञान रत्न अवार्ड। ठीक है, इनागुरल बोलने का मतलब कि अभी जस्ट इसको इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया है, विज्ञान रत्न अवार्ड को। पहले जो जिनको मिलने जा रहा है ये बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद मानभन, याद रखिएगा आप लोग। द टॉप साइंस, एक तरह से टॉप साइंस रिकॉग्निशन है इंडिया के लिए ये वाला। ओके, इसके अलावा चंद्रयान 3 टीम को भी ये अवार्ड दिया जाएगा फ्रॉम इसरो। चंद्रयान 3 टीम फ्रॉम इसरो रिसीव द विज्ञान टीम अवार्ड। ओके, तो बेसिकली टीम की जब बात होगी विज्ञान टीम अवार्ड की, तो चंद्रयान 3 के टीम को, इसरो के चंद्रयान 3 टीम को ये अवार्ड दिया जाएगा। और सिंगल पर्सन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो दैट इज बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मानभन। ठीक है, याद रखिएगा, नया इनिशिएटिव है, नया अवार्ड का इनिशिएटिव है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस टू डेवलप गुरु घासीदास तैमूर पिंगल टाइगर रिजर्व। नाम क्या है? गुरु घासीदास तैमूर पिंगल टाइगर रिजर्व एज इट्स 4th टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो उस स्टेट में 4 टाइगर रिजर्व होने जा रहा है। हिंदी में रिपीट कर देते हैं हम। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गुरु घासीदास तैमूर पिंगल टाइगर रिजर्व को अपने चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं, ए झारखंड, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, या फिर डी उड़ीसा। देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा आपका, 4th टाइगर रिजर्व अपने स्टेट में कोई अभी लाने वाला है, देन दैट इज छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं डिटेल हम लोग। द न्यू रिजर्व कॉल्ड द गुरु घासीदास तैमूर पिंगल टाइगर रिजर्व विल बी द 4th इन छत्तीसगढ़ आफ्टर इंद्रावती। ओके, छत्तीसगढ़ में इससे पहले और भी टाइगर रिजर्व्स हैं, नाम जान लीजिए, एग्जाम्स में आ सकता है आपको। इंद्रावती, उदांती शितांदी एंड अचना कमर। ठीक है, तो ये 3 टाइगर रिजर्व पहले से हैं और अब गुरु घासीदास तैमूर पिंगल टाइगर रिजर्व ऐड होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हो जाएंगे? 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो बेसिकली यही चीज़ था। ये नया है तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, गुरु घासीदास तैमूर पिंगल टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, मूव करते हैं आगे हम लोग। तो आपके लिए थोड़ा सा मैं क्या क्या हूँ कि पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन कोशिश कर रहा हूँ, उससे आप लोग को याद रहे। तो इसमें बेसिकली हम लोग थोड़ा देख लेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में। तो देखो, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक संजय नेशनल पार्क है। ठीक है, उसी का एक पोर्शन है जिसको गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक इंद्रावती नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। ओके, फिर कंगेर घाटी नेशनल पार्क है यहाँ पे। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में, आप उड़ीसा मत समझना, यहाँ पे गलती हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। और कंगेर घाटी को लिख दिया ये उड़ीसा में, बट ये बेसिकली छत्तीसगढ़ का है। ओके, इस तरफ। और यहाँ पे आप अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अचना कमर बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर आप लोग बोल लो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। बेसिकली क्या है, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। और यहाँ बेसिकली 3 नदियाँ यहाँ से निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, 3 नदियाँ आपके निकलती हैं अमरकंटक से। ओके, तो
कोशिश है आप लोग याद रखिएगा, इस मैप के फॉर्म में चीज़ें याद रहती है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल द फर्स्ट एवर ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग बी लॉन्च्ड। ठीक है, हिंदी में रिपीट कर दूं आप लोग के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग शुरू की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं, ए मेघालय, बी हरियाणा, सी उड़ीसा या डी मध्य प्रदेश। आई थिंक आप लोग गेस कर सकते हो। देखो क्या है कि स्पोर्ट्स में वो स्टेट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आगे है। आगे बोलने का मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स वहाँ से आपको ओलंपिक में भी और मल्टीपल गेम्स में देखने मिल जाएंगे। डेट इज़ बी हरियाणा। ठीक है, तो इसका आगाज़ हरियाणा के द्वारा किया जा रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम द ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग विल बी हेल्ड इन हरियाणा। ओके, द लीग इज ऑफिशियली नेम्ड, ऑफिशियल नेम क्या रखा गया है इसका वुमेन्स कबड्डी लीग का? दैट इज ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी। ठीक है, ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग। ओके, GPKL, ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग। एग्जाम्स में आ सकता है, ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। वुमेन एथलीट फ्रॉम मोर देन 15 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें को किया जा रहा है। 15 से ज़्यादा कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी वुमेन्स एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर किस चीज़ में? वुमेन्स कबड्डी लीग में, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा में कराया जा रहा है। ठीक है, मूव करते हैं आगे हम लोग। तो ये आप लोग देख लो पिक्चर के फॉर्म में, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को चीज़ें याद रहे पिक्चर के फॉर्म में। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट एवर ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग टू बी लॉन्च इन सितंबर में इसको लॉन्च किया जाएगा। टूर्नामेंट इन हरियाणा, कहाँ पे खेला जा रहा है इस चीज़ को? हरियाणा में खेला जा रहा है, और मोर देन 15 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। ओके, याद रखिए आप लोग, हम लोग यही चाहेंगे कि आप क्वेश्चंस किसी तरह आप याद रखें पिक्चर के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में, ताकि आप एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर कर पाएं और BPSC का आप लोग मेंस लिखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पेरिस ओलंपिक 2024 वाज कंक्लूडेड। ओके, पेरिस ओलंपिक अब खत्म हो चुका है। व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन दिस कॉम्पिटिशन? तो आपको बताना मेडल टैली में इंडिया को क्या पोजीशन मिला इसमें। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में भारत को क्या स्थान प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है, A 35, B 47, C 59 या फिर D 71। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन, जो लोग भी स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो उनके लिए अच्छा गेस कर सकते हैं आप लोग। देखो ऐसा ही आंसर क्या है, 71st पोजीशन मिला है इंडिया को। ठीक है ना, देखते हैं हम लोग इसको डिटेल में। पेरिस ओलंपिक 2024 की अगर हम लोग बात करें, कुछ फैक्चुअल अगर हम लोग नोट डाउन करें इन्फॉर्मेशंस, तो देखो दिस वाज द 33rd एडिशन। ये तो पहले पॉइंट ये क्लियर रख लो तुम लोग कि इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ 2024 वाला, वो 33rd एडिशन था। ठीक है, 33वां एडिशन था ऑफ ओलंपिक, विच वाज प्लेड फ्रॉम 26 जुलाई टू 11 अगस्त। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये चला। ठीक है, मैस्कॉट क्या था इसका? द मैस्कॉट ऑफ 33rd ओलंपिक गेम वाज प्रज्ञान कैप। प्रज्ञान कैप बेसिकली क्या है ना कि आप लोग देखो ठंड में आप लोग इस तरह का कैप पहनते होगे ना, जो इस तरह का रहता है थोड़ा। ठीक है ना, जैसे सेंटा क्लॉज का कैप समझ लो। ठीक है ना, तो फ्रिगियन कैप एक्चुअली ठंड में जिस तरह का कैप पहनते हैं हम लोग, जो पीछे थोड़ा झुका रहता है ना, उस तरह का बेसिकली ना लिबर्टी को दर्शाता है ये। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये लिबर्टी को दर्शाता है। ओके, इट रिप्रेजेंट्स लिबर्टी। फ्रिगियन कैप्स लिबर्टी को डिस्प्ले करता है। ओके, आगे मूव करते हैं। देखो मैस्कॉट कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना फ्रिगियन कैप इज द मैस्कॉट ऑफ 33rd ओलंपिक या फिर पेरिस ओलंपिक। ओके, याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये भी। इंडिया गॉट 71st पोजीशन इन द 33rd ओलंपिक्स। ओके, पेरिस ओलंपिक में 71st पोजीशन आया इंडिया को। और अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सी कंट्री जिसने टॉप किए सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले, देन दैट इज अमेरिका। ओके, अमेरिका को सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले हैं, अमेरिका टॉप किया है, गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन 33rd ओलंपिक। और सेकंड अगर कोई आया देन दैट वाज चाइना। ठीक है, चाइना को सेकंड पोजीशन मिला है पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, आगे मूव कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है, Who among the following Indian has been awarded the Olympic Order? ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय में से किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ए मैरी कॉम, बी PT उषा, सी गगन नारंग या फिर डी अभिनव बिंद्रा। एक मिनट सोच लो आप लोग जरा सा। देखो इसका जो सही आंसर होने वाला है, जिनको अभी ऑर्डर ऑफ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, देन दैट इज डी अभिनव बिंद्रा। ठीक है, देखते हैं हम लोग इस चीज को। अभिनव बिंद्रा हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर
फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अभिनव बिंद्रा जी के बारे, उनका हिस्ट्री के बारे में, देखो अभिनव बिंद्रा इज अ 41 ईयर ओल्ड। अभिनव बिंद्रा इज इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो इंडिया के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अभी हम लोग देखेंगे डिटेल। एंड करेंटली सर्विंग, अभी एट प्रेजेंट क्या है कर रहे हैं वो, करेंटली सर्विंग एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक कमिटी एथलीट्स कमीशन। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट्स कमीशन के वो अभी क्या हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, अगर हम उनके बारे बेसिकली बात करें तो किससे रिलेटेड थे, आपके 10 मीटर एयर राइफल इवेंट से वो रिलेटेड थे। ठीक है, ही वॉन गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट 2008 समर ओलंपिक्स हेल्ड इन बीजिंग। ठीक है, तो बीजिंग में 2008 में जो ओलंपिक खेला गया था उसमें वो एक शूटर हैं जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अभिनव बिंद्रा वाज द टॉर्च बेयरर फॉर इंडियन टीम एट पेरिस ओलंपिक 2024। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन को उठाया जा सकता है। ठीक है, कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 2024 पेरिस ओलंपिक में इंडिया की तरफ से टॉर्च बेयरर कौन थे। ओके, टॉर्च बेयरर बास अभिनव बिंद्रा जी ही थे, जिनको 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, गोल्ड मेडल जीते थे वो। ओके, और पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे, ये ध्यान रखना आप इंडिया के लिए ओलंपिक्स में। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सैयद रैफत हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। हिंदी में रिपीट कर देते हैं हम। हाल ही में सैयद रैफत को भारत के किस पड़ोसी देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है ए मालदीव्स, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान या फिर डी अफगानिस्तान। कभी कभी कुछ ऑप्शंस क्रिएट करने में भी ये लगता है कि आप लोग को भी कहीं लगे कि जैसे कि देखो इसका जो सही आंसर है बांग्लादेश है। और अगर आप लोग ज़रा सा भी न्यूज़ देख रहे होंगे तो आप लोग को पता है बांग्लादेश में कितना अभी मतलब कि वहाँ पे वायलेंस सब चीज़ अभी काफ़ी दिन तक चला। फिर अभी नई गवर्नमेंट बनी है। ओके, अभी वहाँ पे यूनुस खान भी अभी केयर टेकर गवर्नमेंट को संभाल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपके चीफ जस्टिस को भी बदला गया। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग इस सब चीज़ से अवेयर होंगे। ठीक है, तो रिसेंटली सैयद रैफत अहमद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, ही टुक ओथ अ डे आफ्टर हिज प्रेसिडर अब्दुल हसन स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट। अब्दुल हसन जो पहले थे आपके वहाँ के चीफ जस्टिस, उन्होंने रिजाइन कर दिया। प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन अपॉइंटेड जस्टिस सैयद रैफत अहमद एज द 25th चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश। तो 25th चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश कौन बन गए हैं, आपके सैयद रैफत अहमद। ठीक है, बांग्लादेश से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में है तो आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बात कर ले हम लोग, तो नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनुस टुक ओथ एज द चीफ एडवाइजर ऑफ केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे बेसिकली केयर टेकर जो भी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन रही है उसको एडवाइजर, मेन एडवाइजर, या तुम बोल रहे एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे कौन अभी नियुक्त हुए हैं, मोहम्मद यूनुस को बनाया गया जो कि एक नोबल लॉरेट है। ओके, ऑफ बांग्लादेश आफ्टर शेख हसीना स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट। आपको पता है शेख हसीना कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश छोड़ करके बाहर निकल गई, शायद अभी तो भारत में ही है। ओके, आगे बात करते हैं, बाहर जाने का प्लान है उनका। तो जस्ट उनके बाद ही शेख हसीना जी की जाने के बाद ही आपके मोहम्मद यूनुस 3 दिन बाद ही वहाँ के केयरटेकर गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए जा चुके थे। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चूजन एज द सेकेंड इंडियन फ्लैग बेयरर अलॉन्ग विथ मनु भाकर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक। ओके, 2024 पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए नीरज चोपड़ा, बी PR श्रीजेश, सी हरमनप्रीत सिंह या फिर डी सरबजोत सिंह। तो ये आंसर्स आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आपको जस्ट एक दिन पहले करंट अफेयर्स में आई थिंक 14 अगस्त के करंट अफेयर्स में इसको डील किया गया है। अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इनकेस नहीं पता है तो आप जा करके 14 अगस्त का भी वीडियो देखें, आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स वहाँ से भी अपडेट हो जाएंगे। ओके, ताकि आप लोग अपना 70 DPSC की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही था, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, डेस्टिनेशन आज के चैनल से जुड़े
और कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपकी 17th यूपीएससी का जो करंट अफेयर सेक्शन है उसको बहुत ही हम लोग स्पेसिफिकली अप्रोच करें और आपको एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चन देखने को मिले। मिलते हैं जल्दी इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।